हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी टॉपिक क्रूड ड्रग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। वो एग्जिट एग्जाम हो, डी फार्मा का जो होने वाला एग्जिट एग्जाम हो, या एनुअल एग्जाम हो, या फिर कोई भी फार्मासिस्ट का कंपटीशन एग्जाम हो। इन सब एग्जाम्स को देने के लिए आपके पास में उनका सिलेबस होना बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करती है या क्वेश्चंस बनाती है किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए वो स्टूडेंट को एक सिलेबस प्रोवाइड कराती है। देन कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को स्टडी करनी होती है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस बनाती है और उन्हीं क्वेश्चंस को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के उनके आंसर्स कंप्लीटली दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम एक टॉपिक पर्टिकुलर पर बात करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट जो हम लेंगे यहाँ पर अभी वो फार्माकोग्नोसी रहेगा, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट रहने वाला है। और जो टॉपिक रहेगा वो क्रूड ड्रग रहेगा और उसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर उस तरीके से स्टडी करेंगे कि हर एक चैप्टर से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख पाएं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनके जो आंसर्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर पाएं। बट बेसिकली ये उन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है जो अभी एनुअली एग्जाम देने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के, या फिर जो एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, एग्जिट एग्जाम देना है उनको, या रिसेंटली अभी एग्जिट एग्जाम देना है उनको, या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली, क्योंकि इसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे। बट यहाँ पर जो बेस रहेगा वो क्वेश्चंस को लेके हम टॉपिक को क्लियर करेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है और उसको हम इस तरीके से आंसर्स वहां पर दे सकते हैं उस क्वेश्चन का। तो बेसिकली ये जब कंप्लीट होने के बाद में, जब हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट होने के बाद में हम आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पुटअप करेंगे जिनके आंसर्स आपको देने होंगे। बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पुटअप करने का मेन रीजन यही है कि अगर वीडियो को आप कंप्लीटली और प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके फ्यूचर के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको एग्जिट एग्जाम देना हो तो वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आपको कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देना हो तो वहां पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर एनुअल एग्जाम भी देना होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। तो बेसिकली अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप अच्छे से यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। अदरवाइज अगर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने वीडियो को प्रॉपर तरीके से रीड नहीं किया है। आपको वन टाइम और रीड करने की जरूरत है। जब आप अच्छे से रीड कर लेंगे, अच्छे से वॉच कर लेंगे वीडियो को, तो फिर आप आसानी से उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जो रहने वाला है वो एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है हमने टॉपिक, डिफाइन क्रूड ड्रग एंड क्लासिफाई इट। मींस कि क्रूड ड्रग होती क्या है वो बताना है हमको, और उनके क्लासिफिकेशंस, मतलब क्रूड ड्रग का वर्गीकरण करना है, उनका क्लासिफिकेशन देना है हमको। तो क्रूड ड्रग होती क्या है? बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको हम बताएं, क्रूड ड्रग ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेस या नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होती हैं। अब नेचुरल ओरिजिन मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अब प्रकृति से प्राप्त होने वाली दवाइयां ही क्रूड मेडिसिन कहलाती हैं। ये एक बहुत अच्छी क्लियर डेफिनेशन है इसकी कि क्रूड ड्रग को अगर हिंदी वर्ड में अगर देखें तो इसको बोलते हैं कच्ची मेडिसिन या कच्ची दवाइयां। तो कच्ची दवाइयां वह दवाइयां होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। मींस क्रूड ड्रग these are obtained from the natural resources या natural origin। नेचुरल ओरिजिन में क्या होता है? जैसे कि प्लांट होता है, एनिमल होता है, मिनरल होता है। तो इन तीनों ही ओरिजिन से प्राप्त होने वाली दवाइयों को ही हम क्रूड मेडिसिन बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएं, जैसे कि प्लांट से प्राप्त होने वाली दवाइयां कौन सी होती हैं, जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बता देते हैं कि प्लांट लीफ हो गया, प्लांट से लीफ जैसे कि नीम की लीफ, नीम लीफ हो गई, तुलसी लीफ हो गई। तो तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी क्रूड मेडिसिन है, एक ऐसी कच्ची दवाई है जो हमको प्लांट से प्राप्त होती है। देन अगर एनिमल की बात करें हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हुए, तो जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पर्टिकुलर ऑर्गन से निकले हुए एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं हम मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि शार्क लिवर ऑयल। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि शार्क जो फिश होती है उसके लिवर का एक्सट्रैक्ट निकाल के हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग मल्टी विटामिन के डोजेस फॉर्म आते हैं, उनमें शार्क लिवर ऑयल का यूज किया जाता है। इसी तरीके से कुछ मिनरल्स होते हैं, उनसे भी बहुत सारी मेडिसिन हमको प्राप्त होती हैं। तो ये तीनों ही रिसोर्सेज से प्राप्त होने वाली मेडिसिन को ही क्रूड मेडिसिन कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का, तो बेसिकली यहां पर बताता है कि जो क्रूड मेडिसिन हैं उनको वर्गीकरण कितने टाइप में किया गया है। तो क्रूड मेडिसिन को हम यहाँ पर 5 टाइप में वर्गीकरण करते हैं। इनका 5 प्रकार से इनको हम क्लासिफाई करते हैं। पहला जो टाइप है इसका वो होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। दूसरा जो होता है वो होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो रहता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन रहता है वो रहता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देन लास्ट क्लासिफिकेशन जो रहता है वो रहता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ
क्रूड ड्रग। वन बाय वन हम सारे क्लासिफिकेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और देन इन्हीं जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसी से लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके सामने रखेंगे जिनका आंसर्स आपको देना है। तो आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से और केयरफुली रीड करिए जिससे आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर दे पाएं। तो पहला क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो सिंपल बता रहा है कि इसमें या इस वर्गीकरण में या इस क्लासिफिकेशन में जो क्रूड मेडिसिन हैं उनको हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में अरेंज करना है। इसका डेफिनेशन सिंपल बन जाएगा, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग वह क्लासिफिकेशन होता है जिसमें क्रूड मेडिसिन को अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में अरेंज किया जाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है क्रूड मेडिसिन को किस में अरेंज किया जा रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब हो गया इन द सेंस कि ए से या ए अल्फाबेट से आने वाली मेडिसिन को ए कैटेगरी में रखा जाएगा, बी अल्फाबेट से आने वाली मेडिसिन को बी अल्फाबेट कैटेगरी में रखा जाएगा, सी अल्फाबेट से आने वाली मेडिसिन को सी अल्फाबेट्स कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे ही ए से लेके जेड तक आने वाले अल्फाबेट्स को उनके नेम्स के अकॉर्डिंग या उनके नेम के पहले वर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो क्रूड मेडिसिन अरेंज की जाएंगी वो आएंगी अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर। बेसिकली यहाँ पर और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे हम कि जैसे आपने मोस्टली बुक्स देखी होंगी, उनके बुक्स के जो लास्ट पेजेस होते हैं या लास्ट में अगर बुक्स को आप रीड करने के बाद लास्ट पेजेस को देखोगे तो मोस्टली बुक्स में जो स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं उनमें इंडेक्स दी हुई रहती है, और इंडेक्स में जो बुक में होने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको उस इंडेक्स में डिफाइन किया हुआ रहता है या लिखा हुआ रहता है। तो वो जो टॉपिक्स वहां पर लिखे हुए रहते हैं वो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग लिखे हुए रहते हैं। जैसे कि पहले ए से लिखे हुए टॉपिक होंगे, फिर बी से लिखे हुए होंगे, फिर सी से लिखे हुए होंगे, इसी तरीके से ए से लेके जेड तक वो टॉपिक वहां पर लिखे हुए रहते हैं। तो इनसे एक तो होता क्या है कि इजीली आप उन टॉपिक्स को उस बुक के अंदर से आइडेंटिफाई कर पाते हो। सेम यहां पर ड्रग के केस में भी रहेगा। अगर क्रूड ड्रग्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा उनको आइडेंटिफाई करना। बेसिकली अगर हमें कोई बुक है और उसमें से किसी सी नाम से कोई ड्रग है, जैसे कि सिनामोन दालचीनी, जैसे कि सिनामोन अगर ड्रग है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई मतलब कि देखना है हमें बुक में, तो हम बेसिकली सी वाले अल्फाबेट्स पर जाएंगे और वहां से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, देख पाएंगे इजीली। तो बहुत आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन के जरिए किसी भी ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना, देख पाना, वहां पर सीन कर पाना उस बुक के अंदर। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल देना चाहेंगे, स्टैंडर्ड बुक का एग्जांपल देंगे जो अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है। यहां पर जो क्रूड ड्रग अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग रहती है वो एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक रहती है जिसका नाम होता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की हुई रहती है और उसमें मेडिसिन से रिलेटेड सारी नॉलेज प्रोवाइड रहती है। वो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग बुक होती है। इंडिया है तो इंडियन फार्माकोपिया है, यूएस है तो यूएस फार्माकोपिया है, ब्रिटिश है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया है। उन बुक्स में जितनी भी ड्रग्स दी हुई रहती हैं वो अल्फाबेटिक के ऑर्डर में ही अरेंज की हुई रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आपको एग्जांपल देना हो अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का तो आप इन फार्माकोपिया के नाम को एक्सप्लेन कर सकते हो या नाम बता सकते हो कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये ऐसी फार्माकोपिया होती है जहां पर क्रूड मेडिसिन को अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो बेसिकली आपको ये समझ आ चुका होगा कि अल्फाबेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होता है और इनको किस तरीके से या इसमें आने वाली मेडिसिन को किस तरीके से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन रहने वाला है उसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की अगर बात करें तो बेसिकली यहां पर जो क्रूड मेडिसिन हैं उनको अरेंज किया जाता है मेडिसिन या पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग। यहां पर क्रूड मेडिसिन को अरेंज किया जाता है। बेसिकली यहां पर अगर बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंदर जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनको पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है और टाइप ऑफ ड्रग्स के अकॉर्डिंग या टाइप ऑफ क्रूड ड्रग के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग किस तरीके से अरेंज किया जा रहा है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। डेफिनेशन पहले क्लियर कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग वह क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग होता है जिसमें क्रूड मेडिसिन को पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड टाइप ऑफ क्रूड ड्रग के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो बेसिकली अब यहां पर एग्जांपल देते हुए अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग हमने बताया कि क्रूड मेडिसिन को पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में तो देखो प्लांट का पार्ट क्या हो गया, प्लांट का पार्ट उसकी पत्तियां हो गई मतलब उसकी लीफ हो गई, उसकी रूट हो गई, उसकी बार्क मतलब उसकी छाल हो गई, उसका स्टेम मतलब उसका तना हो गया, उसमें आने वाले फ्रूट्स हो गए, उसमें आने वाले फ्लावर फूल हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। तो इनके अकॉर्डिंग मेडिसिन को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। तो जैसे अगर कोई यहां पर मेडिसिन है जो लीफ पार्ट्स ऑफ प्लांट से अगर बिलोंग करती है तो उसको लीफ की कैटेगरी में रखा जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे नीम होता है, नीम का बेसिकली
कौन सा पार्ट मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है? बेसिकली ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है नीम की पत्तियां या नीम की लीफ। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या हो गया उसका? नीम की लीफ हो गया। तो लीफ में आने वाली मेडिसिन को एक कैटेगरी में रखा जाएगा, फ्लावर की तरह यूज होने वाली दवाइयों को उस फ्लावर की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, रूट की तरह यूज होने वाली या एज ए रूट यूज होने वाली दवाइयों को उस कैटेगरी में रख दिया जाएगा। या और भी एग्जांपल जैसे आपको बताते हैं, जैसे जिंजर हो गया, जिंजर जो अदरक होता है वो रूट का ही पार्ट होता है, तो उसको हम लीफ की कैटेगरी में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि लीफ तो होता नहीं है, वो होता है रूट, तो उसको रूट की कैटेगरी में रखेंगे। बेसिकली रूट भी नहीं होता है, वो राइजोम कहलाता है, और राइजोम जो होता है वो एक तरीके का रूट का ही पार्ट होता है। ठीक है, अभी जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे तुलसी की जो लीफ है वो ज्यादातर यूज की जाती है। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग किस तरीके से अरेंज की जाएगी तुलसी, बताइए। तुलसी को किस में रखा जाएगा? तुलसी को लीफ वाली कैटेगरी में रखें हम, या तुलसी को रूट वाली मतलब जड़ वाली कैटेगरी में रखें, या तुलसी को बार्क वाली कैटेगरी में रखें? सिंपल आपको पता चल रहा होगा कि तुलसी की पत्तियां यूज की जाती हैं, तो लीफ वाली कैटेगरी में तुलसी को रखा जाएगा। आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में हम क्रूड मेडिसिन को, जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही थी, प्रकृति से मिल रही थी, उनको हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जो पार्ट्स के प्लांट होते हैं उनके हिसाब से उनको अरेंज करते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि रोज हो गया। रोज एक फ्लावर की कैटेगरी में आता है, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? फ्लावर की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां से भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम, क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना और आसान हो गया। अगर हमें पता है कि यहाँ पर हमको लीफ के बारे में आइडेंटिफाई करना है, तो हम सिंपल उस लीफ की कैटेगरी में जाएंगे और उस मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर लेंगे या सीन कर लेंगे वहां से। अगर हमें ऐसी कोई मेडिसिन के बारे में आइडेंटिफाई करना है जो कि रूट की कैटेगरी में आती है, तो रूट की कैटेगरी में जाके उसको रूट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आसान हो जाता है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना मेडिसिन को इन क्लासिफिकेशन की मदद से। तो ये तो रहा, जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग क्रूड मेडिसिन का उपयोग या यूज करते हैं, अरेंज करते हैं। अब दूसरा एक और बताया था, टाइप ऑफ क्रूड ड्रग्स के अकॉर्डिंग भी इस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में मेडिसिन को अरेंज किया जाता है। तो टाइप ऑफ क्रूड ड्रग की अगर बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो टाइप होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड टाइप होता है, दूसरा जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड टाइप होता है। दो तरीके से टाइप ऑफ क्रूड ड्रग हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर अपने पास रखती हैं, इसलिए उनको सेलुलर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं वो एसेलुलर के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन भी बहुत इजी है और बहुत आसान है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वह ड्रग होती है जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग होती है जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। बेसिकली अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो और इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं जब आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। तो पहले ले लेते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का जैसे दूसरा नाम हमने बताया क्या रहता है? सेलुलर ड्रग, या सेलुलर स्ट्रक्चर रखती है अपने पास में, इसलिए इसको सेलुलर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो अपने पास में सेलुलर स्ट्रक्चर रखती हैं। और इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि सेलुलर ड्रग्स या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वह ड्रग होती हैं जो जिनका या पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज किया जाता है, वो मेडिसिन कहलाती है सेलुलर और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे कि कोई प्लांट है उसकी लीफ यूज कर लेना, तो वो लीफ कौन सी मेडिसिन हो गई? वो लीफ सेलुलर ड्रग हो गई, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गई, क्योंकि उसका पार्ट्स ऑफ प्लांट या उस प्लांट का पार्ट्स एज ए मेडिसिन यूज कर लिया गया है। तो जो मेडिसिन के तौर पे जिस प्लांट का जो पार्ट यूज किया जाता है वो कहलाती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्योंकि उस पार्ट के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। और डेफिनेशन में पहले ही स्टार्टिंग में बताया गया है, जो मेडिसिन अपने अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर रखती है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाती है, वो सेलुलर ड्रग कहलाती है। तो अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको बताएं, जैसे अगर नीम की लीफ की बात की जाए तो नीम की लीफ जो होगी वो सेलुलर ड्रग होगी, क्योंकि हम उसका प्लांट का पार्ट यूज कर रहे हैं। लीफ तो उस प्लांट का पार्ट हुआ ना, नीम की जो ट्री होता है, नीम का ट्री होता है, जो पेड़ होता है, उसका नीम का जो ट्री का जो पार्ट हुआ वो क्या हो गई? उसकी पत्ती हो गई। और अगर उसको हम मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कौन सी ड्रग हो गई? सेलुलर ड्रग हो गई, क्योंकि उसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। तो मेडिसिन के तौर पर जो पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज कर रहे हैं वो हम कौन सी ड्रग कहलाती है? वो सेलुलर ड्रग कहलाती है। ये सेलुलर ड्रग वो होती हैं जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और जो पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज नहीं की जाती हैं, जो कि एज ए पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज नहीं किया जाएगा। तो वो फिर कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो ए सेलुलर ड्रग वह ड्रग होती हैं जो किसी भी पार्ट्स ऑफ प्लांट पर इंसिजन की मदद से, इंसिजन लगा के, कट लगा के, कुछ मिल्की फ्लूइड निकाल के या कोई भी फ्लूइड निकाल के उसको ड्राई करके यूज किया जाता है।
तो देखना आप, ये ड्रग सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रखेंगी, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रखेंगी। इनके बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे कि गम। गम मतलब जो गोंद होता है, देखा होगा नीम का जो पेड़ होता है, नीम का या बबूल का जो पेड़ होता है, उस पर गोंद निकलता है, गम निकलता है। तो जो गम को हम आइसोलेट करते हैं या ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, वो कैसे हुआ? या तो इंसिजन लगा के हुआ, या वो खुद से रिलीज करता रहता है गोंद को। तो जो गोंद का उपयोग कर रहे हैं एज ए मेडिसिन के तौर पर, उस गोंद का उपयोग कर रहे हैं, वो गोंद जो होगा वो एसेलुलर स्ट्रक्चर रखेगा, उसके अंदर कोई भी सेल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग से जाना जाएगा। क्योंकि एज ए पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज नहीं कर रहे हैं, हम इंसिजन लगा के देन जो फ्लूइड है उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एलोए। एलोए वेरा आप सब लोगों ने देखा होगा। अगर एलोए वेरा को कट कर दिया जाए, इंसिजन लगाया जाए, तो उसमें से कुछ लेटेक्स नाम का फ्लूइड निकलता है, कुछ फ्लूइड निकलेगा, लिक्विड निकलेगा। अगर उस लिक्विड को हम ऑब्टेन कर लें, ऑब्टेन करके उसको ड्राई कर लें, सुखा लें, उसको सुखाने के बाद में वो सॉलिड हो जाएगा, तो वो कैसी ड्रग कहलाएगी? वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाएगी। उसके अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। आपको क्लियर समझ आ गया होगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो एज ए पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज किया जा रहा है, जैसे नीम की पत्ती हो गई, नीम का रूट हो गया, नीम की फ्रूट हो गया, नीम का फ्लावर हो गया। और अनऑर्गेनाइज्ड वो ड्रग होती है जो किसी भी प्लांट के पार्ट पर इंसिजन लगा के, कट लगा के, वहां से जो फ्लूइड निकलता है उसको यूज किया जाता है, वो होती है एसेलुलर या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अगर आगे हम बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है उसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो होता है, इसमें जो मेडिसिन होती हैं उनको केमिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। या पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है जो क्रूड मेडिसिन है उनके अंदर किस तरीके का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, और किस कैटेगरी का केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है। जिस कैटेगरी का उस क्रूड मेडिसिन के अंदर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, उस क्रूड ड्रग को उसी केमिकल कैटेगरी में अरेंज कर दिया जाता है। तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल देके आपको बताएं, जैसे केमिकल कैटेगरी, पहली केमिकल कैटेगरी ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड एक केमिकल कैटेगरी होती है, और इस ग्लाइकोसाइड केमिकल कैटेगरी में उन मेडिसिन को अरेंज किया जाता है जो मेडिसिन इस तरीके का स्ट्रक्चर या इस तरीके के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अपने अंदर रखते हैं जो इस कैटेगरी मींस की ग्लाइकोसाइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसको ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में रख दिया जाएगा। सेकंड जो कैटेगरी होती है केमिकल कैटेगरी, वो एल्केलॉइड केमिकल कैटेगरी होती है। तो जो मेडिसिन या जो क्रूड मेडिसिन ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर रखेंगी या ऐसे केमिकल्स रखेंगी जो एल्केलॉइड केमिकल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, तो उनको एल्केलॉइड केमिकल कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो सिंपल आपको क्लियर हो पा रहा होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में क्रूड मेडिसिन को केमिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, उनके केमिकल कंपाउंड के अकॉर्डिंग। क्रूड मेडिसिन के अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड है उनको चेक करते हुए, उनको देखते हुए उनकी केमिकल कैटेगरी डिसाइड कर दी जाती है और उनको वहां पर रख दिया जाता है या अरेंज कर दिया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन अगर नेक्स्ट बात करें हम क्लासिफिकेशन की, तो वो रहने वाला है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। नेक्स्ट जो रहने वाला है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में जो क्रूड मेडिसिन हैं उनको फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। मेडिसिन जो होती है क्रूड मेडिसिन, उसका क्या प्रभाव आ रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, क्या एक्शन शो कर रही है, क्या इफेक्ट शो कर रही हैं, उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग या जो वो इफेक्ट शो कर रही हैं उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्रूड मेडिसिन को अरेंज किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो और इसको एग्जांपल देके बता देते हैं। डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग वह क्लासिफिकेशन होता है जिसमें क्रूड मेडिसिन को फार्माकोलॉजिकल एक्शन या मेडिसिन के प्रभाव के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है या रखा जाता है। एग्जांपल देते हुए बताते हैं, जैसे अगर कोई क्रूड मेडिसिन है और अगर वो क्रूड मेडिसिन किसी पेन को ठीक करती है या किसी दर्द को ठीक करती है, अगर घुटनों में दर्द है या बॉडी में दर्द है, पेन है, उसको ठीक करती है, तो उस पर्टिकुलर क्रूड मेडिसिन को पेन किलर कैटेगरी में रखा जाएगा। कौन सी कैटेगरी? पेन किलर। ये जो पेन किलर कैटेगरी है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया उस ड्रग का कि वो ड्रग किस तरीके से अपना प्रभाव दिखा रही है, वो पेन को ठीक कर रही है, दर्द को ठीक कर रही है, तो वो पेन किलर हो गई। तो पेन किलर कैटेगरी में वही मेडिसिन रखी जाएंगी जो दर्द को ठीक कर रही होंगी। तो यहां पर सेकंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो बैक्टीरिया को मार रही होंगी या बैक्टीरिया को किल कर रही होंगी या उसको प्रिवेंट कर रही होंगी, वो एंटीबायोटिक कहलाती है। बेसिकली जो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, वो एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो यहां पर एंटीबायोटिक में वह मेडिसिन रखी जाएंगी या वह क्रूड मेडिसिन रखी जाएंगी
जो बैक्टीरिया को किल कर रही होंगी या मार रही होंगी। तो सिंपल दूसरी कैटेगरी भी वही रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर वह मेडिसिन रखी गई है या एंटीबायोटिक कैटेगरी में वह दवाइयां रखी गई हैं, वह क्रूड मेडिसिन को अरेंज किया गया है जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, बैक्टीरिया को मारना, मींस एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं। अब जैसे थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो फीवर को ठीक करती हैं, बुखार को ठीक करती हैं। कुछ क्रूड मेडिसिन ऐसी होंगी जो फीवर मींस के बुखार को ठीक कर रही होंगी, तो उसको फीवर की कैटेगरी में रखेंगे कि ये ऐसी मेडिसिन है जो किसको ठीक करती है, किसको ट्रीट करने में मदद करती है, फीवर को ट्रीट करने में मदद करती है, तो उसको फीवर वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो पा रहा होगा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में जो क्रूड मेडिसिन हैं हम उनके प्रभाव के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उनकी ड्रग भी होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी कुछ दवाइयां होती हैं जो वायरस को किल करती हैं, एंटीवायरल ड्रग कहलाती हैं। तो एंटीवायरल एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन या प्रभाव हो गया। तो एंटीवायरल ऐसी दवाइयां जो वायरस को खत्म करेंगी वो किस कैटेगरी में रखी जाएंगी, वो एंटी वायरस कैटेगरी में रखी जाएंगी। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि आपको हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हुए और समझाते हैं या कुछ चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे कि नीम की लीफ हो गई, नीम की जो पत्ती होती है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग वो किस ट्रीटमेंट में उसका उपयोग किया जाता है, आपके अकॉर्डिंग वो कहाँ पर किस बीमारी को ठीक करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली आप लोगों का जितना भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग या जो भी है, आप जनरल उसका यूज जो किया जाता है वो एंटीसेप्टिक की तरह किया जा रहा है। ठीक है, किसी घाव पर लगाया जा रहा है या किसी इन्फेक्शन हुई स्किन पर उसको लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है वो एंटीसेप्टिक की एक्टिविटी है, एंटीबायोटिक की एक्टिविटी है उसकी। तो अब उस नीम की लीफ जो क्रूड मेडिसिन है उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो उसको एंटीबायोटिक की कैटेगरी में रखा जाएगा, एंटीसेप्टिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्रूड मेडिसिन के प्रभाव के अकॉर्डिंग या उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग क्रूड मेडिसिन को यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों से हमने बोला था कि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखेंगे और उनके आंसर्स आपको देने होंगे। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है वो रहने वाला है कि किस फार्माकोपिया में जो क्रूड मेडिसिन होती हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं। कौन सी ऐसी फार्माकोपिया है जिसमें जो क्रूड मेडिसिन है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं? आपके पास में जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंडियन फार्माकोपिया, आपके पास में दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश फार्माकोपिया, आपके पास में थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपको इनमें से एक राइट टिक करना है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा फार्माकोपिया है जिसमें अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग क्रूड मेडिसिन को अरेंज किया जाता है। पहला ऑप्शन इंडियन फार्माकोपिया, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तीसरा ऑप्शन ब्रिटिश फार्माकोपिया या इनमें से सभी।